जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे, मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी, अवधी व आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। श्री रामचरितमानस के 3 दोहों को पढ़ने के लिए मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगता है, जिसे आप पढ़ भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं और अपने दैनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को पार करते हुए, सुख दुख को समान समझते हुए अपना जीवन आनंदमय व मंगलमय बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। वह शोभा समाज सुख कहते ने बनई, खगेश बर नहीं सारद शेष सुरति, सोरस जाने महेश मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजरे बिहारी। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम, बंदी बेस वेद तब आए जहें श्री राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजरे बिहारी। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ कीने अति आदर कृपा निधान, लखे ऊने काहू मरम कछु लगे करन गुणगान। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजरे बिहारी। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जय सगुन निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे, दस कंदर आदि प्रचंड निशीचर बिरबल खल भुज बल हने। अवतार नर संसार भार विभंजी, दारुण दुख दहे। जय पिरनत पाल दयाल प्रभु, संयुक्त सकति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे, भवपंत भ्रमत अमित दिवस निशि, काल कर्म गुण नी भरे। जे नाथ करी करुणा बिलोके, त्रिविधि दुख ते निर्वहे। भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ, रक्ष राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए, उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वे मायाजनक तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान बीमत तब भैव, हरिणी भक्ति ने आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादि, परते हम देखते हरि। विश्वास करी सब आस परी, हरि दास तब जे होई रहे। जपी नाम तब
बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो समीरा महे। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को भी पाकर हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपको आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण से वे अज पूज्य रज सोवे परेसी मुनि पतिनी तरी नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावनी सुरेसरी। ध्वज कुली से अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजा महे। जो चरण शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गट्टे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। है व्यक्त मूलम आदि तरु त्वच चारी निगम आगम भने। सटिक गंध शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने। फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जेहि आश्रित रहे। पल्लवत फूलत नवल नित्य संसार बेटप नमामहे। वे शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त अर्थात प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं 6 तने 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते तथा बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जय ब्रह्म अजम द्वैत मनुभव गम्य मन पर दया वही। ते कहूँ जाने हूँ नाथ हम तब सगुन जस नित गावही। करुणा यतन प्रभु सद्गुणाकार देव यह वर मांगे ही। मन वचन कर्म विकार तजी तब चरण हम अनुराग ही। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल मनुष्य से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें। किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। सबके देखत वे धन्य विनती कीनी उदार। अंतर्धान भय पुनि गए ब्रह्म आगार। मंगल भवनी मंगलहारी द्रवो सदशरथ अजरे विहारी। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्धान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। बैन तय सुनु शंभु तब आए जहें रघुवीर। विनय करत गति गति घिरा पूरित पुलक शरीर। मंगल भवनी मंगलहारी द्रवो सदशरथ अजर विहारी। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहां आए जहां श्री रघुवीर थे और गद गद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। जय राम रमा रमे नमे समे नमे भवताप व्याकुल पाही जन्म। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाही प्रभो। हे राम, हे रमा रमण लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, हे शरणागत, आपसे यही मांगता हूं कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। दस शीस विनाशन 20 भुजा कृत दूरी महामही भूरी रुजा।
रजनी चर बृंद पतंग रहे, सरे पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। मही मंडल मंडन चारुतरम, वृत सायक चाप निशंग बरम, मर्द मोहो महाममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। मन जाते के राते निपात किए, मृग लोग कुभोग सरे नहीं, हति नाद अनाथनी पाही हरे, विश्यावन पावर भूली परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मार कर उन्हें गिरा दिया। हे नाथ, हे ताप का हन करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहु रोग वियोग ही लोग हये, भव दंग्री निरादर के फले, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। अति दीन मलिन दुखीन तिहि, जिन्हें के पद पंकज प्रीति नहीं, अविलंब भवंत कथा, जिन्हें के प्रिय संत अनंत सदा तिन्हें के। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन, मलिन, उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग ने लोभ ने मान मदा, तिन्हें के सम वैभव भाव पिता, एहि ते तब सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जो के भरोसे सदा। उनमें न राग आसक्ति है, न लोभ, न मान, न मद। उनको संपत्ति, सुख और विपत्ति दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। करी प्रेम निरंतर न मिलिए, पद पंकज सेवद शुद्ध ही, सम मानी निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरती मही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मान कर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानज पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारन धीरे अजय, तब नाम जपामी नमामि हरि, भवे रोग महागद माने हरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर, मैं आपको बचता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपके नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परम आयतनम, पीर्णम आमी निरंतर श्री रमिनम, रघुनंद निकंदय द्वंद्व गणम, महिपाल विलोक्य दीन जनम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। बार बार बर मांगऊ हरि सी देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायन भगति सदा सतसंग। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवौ सदशरथ अजर बिहारी। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। भरनी उमापति राम गुण हर्षि गए कैलाश, तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रदवास। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी।
श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सुनु खगपति है कथा पावनी, त्रिविध ताप भव दाविनी। महाराज करे शोभे अभिषेका, सुनत लय नर विरति विवेका। हे गरुड़ जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैविक दैहिक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्य अभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जय सह काम नर सुनि जय गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, अंतकाल रघुपति पुर जाहि। और जो मनुष्य सह काम भाव से सुनते और गाते हैं, वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुनि विमुक्त बिरत अरु विषयी, लयहि भगति गति संपत्ति नई। खगपति राम कथा में बरनी, स्वयमति विलास त्रास दुखे हरिणी। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी सुनते हैं, वे क्रमशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि के पहुँच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। विरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कहें सुंदर तरिणी। नित्य नव मंगल कौशल पुरी, हर्षित रहे लोग सबे कुरी। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित्य नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिन्हई नमत शिव मुनि अज। मंगन बहु प्रकार पहिराए, द्विजन्य दान नाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस तिने गए मास सठ बीती। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजर बिहारी। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न हैं, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बात ही बात में 6 महीने बीत गए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस के इस आनंदमयी मंगलमय पाठ को सभी के साथ को शेयर कीजिए, जिससे वे सभी श्रवण पठन करके अपने जीवन को सफल बना सकें और आप परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।